हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में जो मैं बात करने वाली हूँ वह बात करने वाली हूँ दृष्टि आईएएस की प्रीलिम्स प्रैक्टिस बुक्स को लेकर। देखिए भाई, ये मेरे हाथ में जो है वह भारतीय इतिहास एवं कला और संस्कृति की बुक है और यहाँ पर जो मेरे पास बुक है वह है भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था की। तो इन्हीं बुक्स के बारे में जो है वो मैं आपको बताऊँगी, इनकी विशेषताएं बताऊंगी, कहने का अभिप्राय है जो इन बुक्स में मुझे अच्छा लगा वो मैं आपको बताऊंगी। साथ ही साथ मैं आपको यह भी बताऊंगी कि इन बुक्स में मुझे क्या कमी लगी। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं पहले ही आपको बता देना चाहती हूँ कि जो भी मैं इस वीडियो में इन बुक्स का रिव्यू करने वाली हूँ वह मेरा पर्सनल ओपिनियन है। हो सकता है किसी और चैनल पर कुछ और बातें जो है वह इन बुक्स के बारे में बताई गई हों, तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आपको इस वीडियो को फॉलो करना है या नहीं है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो देखिए भाई, सबसे पहले हम इस बुक को लेते हैं। ये बुक है भारतीय इतिहास एवं कला और संस्कृति की। ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस सीरीज के अंतर्गत बुक आती है। 6 पुस्तकों की श्रृंखला की ये दूसरी कड़ी है। यहाँ पर देखिए, ये द्वितीय संस्करण जो है वो मेरे पास है। यहाँ पर 2600 से अधिक अभ्यास प्रश्न आपको व्याख्या सहित देखने को मिलेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि अब इसका मूल्य जो है वो कितना है। तो देखिए, यहाँ पर मूल्य जो इसका दिया गया है वह 350 रुपये मूल्य दिया गया है, लेकिन यह पुस्तक जो वो मुझे मिल गई थी वह मुझे 300 रुपये में मिल गई थी। इसलिए मैं आपको हर वीडियो में जब भी मैं बुक्स का रिव्यू करती हूँ तो मैं आपको बोलती हूँ कि एक बार आप एक से अधिक बुक स्टोर्स पे जाके पूछ लीजिएगा कि बुक्स का प्राइस जो है वो क्या है, क्योंकि अलग अलग बुक स्टोर्स जो हैं वह डिस्काउंट आपको देते हैं। तो जहाँ पर आपको ज़्यादा डिस्काउंट मिले उस बुक स्टोर से आप इस बुक को खरीद सकते हैं। चलिए अब देखते हैं इस बुक को। तो अब हम आते हैं इंडेक्स की ओर। इंडेक्स में देखिए, यहाँ पर प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत एवं प्रागैतिहासिक काल से जो है वो शुरू किया गया है और अंत जो इसका हो रहा है वो कला एवं संस्कृति के चैप्टर पे जो है वो हो रहा है, यानी कि सब्जेक्ट पे जो है वो हो रहा है। यहाँ पर देखिए, दूसरी बात ये कि यहाँ पर विभिन्न टॉपिक्स दिए गए हैं, प्राचीन भारत के इतिहास के भी और आपके मध्यकालीन भारत के इतिहास के भी, आधुनिक भारत के इतिहास के भी और कला और संस्कृति के। अब हम बात करते हैं कि इसमें पेजेस जो हैं वो कितने हैं। तो भाई इस बुक में जो पेजेस हैं वो हैं 548। लास्ट पेज आप देखिए 548 है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि इस बुक की जो विशेषता है वह क्या है, ठीक है। थोड़ा सा मैं आपको इस बुक के बारे में भी बता देती हूँ कि इस बुक के में जो है वो क्या दिया हुआ है। तो देखिए भाई, ये भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था की बुक है। इसमें 1600 से अधिक प्रश्न दिए गए हैं व्याख्या सहित। ये 280 इसका मूल्य दिया गया है। ये मुझे मिल गई थी 240 रुपये में। साथ ही साथ इसकी इंडेक्स थोड़ा सा हम देख लेते हैं। ये रही इंडेक्स। राज्य व्यवस्था एक परिचय इसका फर्स्ट चैप्टर है। लास्ट चैप्टर इसका है भारतीय संविधान और सामान्य पहलू। पेजेस की अगर हम बात करें तो इसमें जो पेजेस की संख्या है वह है आपकी 393 जो है वो इसमें पेजेस हैं। चलिए, तो ये एक बेसिक सी व्याख्या जो है वो हो गई बुक्स को लेकर। अब मैं आपको बताती हूँ कि इन बुक्स की विशेषता जो है वो क्या है। यहाँ पर मैं आपको यह भी बता देना चाहती हूँ कि ये 6 पुस्तकों की श्रृंखला है। यहाँ पर मैं आपको केवल 2 ही बुक्स जो है वो दिखा रही हूँ, लेकिन ये 6 पुस्तकों की श्रृंखला जो है वो आती है। चलिए अब इन बुक्स की विशेषताओं के बारे में जो है वो बात कर लेते हैं। तो मैं एक बुक को ले लेती हूँ और उसी की विशेषताएं आपको बताऊंगी और कमियां जो है वो बताऊंगी, क्योंकि ये 6 की 6 बुकों में इसी प्रकार की चीज़ें जो है वो देखने को मिली है। तो देखिए, यहाँ पर हम ले लेते हैं भारतीय इतिहास एवं कला और संस्कृति की बुक। तो सबसे पहले इसकी विशेषता ये है कि जो इसका प्राइस है वह कम है, ठीक है। ये मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ? मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि देखिए, अगर आप किसी कोचिंग से टेस्ट सीरीज़ को परचेस करते हैं तो बड़ी कोचिंग्स में तो आप देखेंगे कि जो टेस्ट सीरीज़ का प्राइस रहता है वह 10,000 से ऊपर ही रहता है। लेकिन वहीं अगर आप छोटी से छोटी कोई कोचिंग ले लें जो कि यूपीएससी सीएससी के लिए है, वहाँ पर 5,000 से कम में तो कोई टेस्ट सीरीज़ आपको देने ही वाला नहीं है। और जिस प्रकार से इसमें प्रश्न दिए गए हैं और व्याख्या दी गई है
वह अगर हम बात करें तो प्राइस रेंज के अकॉर्डिंगली अच्छी व्याख्या जो है वो दी गई है। कहने का अभिप्राय मेरा ये है कि आपने एक आपने वाक्य सुना होगा कि इतने इंच में इतना इंच मिलेगा, है ना। तो जिस प्रकार से इसका प्राइस है उसके अकॉर्डिंगली इसमें जो व्याख्या दी गई है वह अच्छी व्याख्या जो है वो हम कह सकते हैं। दूसरी बात ये कि मैं आपको यहाँ पर ये भी बता देना चाहती हूँ कि जो दृष्टि आईएएस की टेस्ट सीरीज दृष्टि आईएएस प्रोवाइड कराता है उसमें जो व्याख्या दी जाती है वह काफ़ी डिटेल व्याख्या जो है वो दी जाती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप ये क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर छोटी सी व्याख्या की गई है, लेकिन दृष्टि आईएएस की अगर वहीं आप टेस्ट सीरीज़ परचेस करते हैं, वहाँ पर अगर आप पढ़ रहे हैं और आपको टेस्ट सीरीज़ प्रोवाइड की गई है तो वहाँ पर आप देखेंगे कि भाई जो व्याख्या दी गई है वो काफ़ी डिटेल में व्याख्या जो है वो दी गई है। तो चलिए दूसरी विशेषता के बारे में बात करते हैं। दूसरी विशेषता इसकी ये है कि इसमें PYQs भी जो है वो आपको देखने को मिलते हैं, यानी कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वह भी यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। UPSC CSE के तो मिलते हैं, साथ ही साथ आपके स्टेट PCS के भी मिलते हैं, CDS के मिलते हैं, NDA के मिलते हैं, CAPF के मिलते हैं। तीसरी विशेषता इसकी ये है कि जो इसकी पेज क्वालिटी है वो भी अच्छी पेज क्वालिटी है। ऐसा नहीं है कि काफ़ी पतली पेज क्वालिटी है कि पलटाते ही जो है वो फट रहे हैं पेज, नहीं, पेज क्वालिटी भी जो है वो इसकी अच्छी पेज क्वालिटी है। तीसरी विशेषता ये है कि इसमें जो क्वेश्चंस की संख्या है वह भी अच्छी है, मतलब इतने प्राइस रेंज में आपको 2600 प्रश्न मिल रहे हैं, वो भी व्याख्या सहित, तो अच्छी है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा इसकी कमियों के बारे में जो है वो बात कर लेते हैं। और यकीन मानिए जो मैं कमी आपको बता रही हूँ वह आपको इन 6 की 6 पुस्तकों में देखने को मिलेगी। चलिए कमी मुझे क्या लगी इन पुस्तकों में, तो सबसे बड़ी कमी, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि व्याख्या को लेकर ही जो है वो मुझे कमी लगी है। ठीक है, कि जो यहाँ पर व्याख्याएं दी गई है प्रश्न की वह काफ़ी छोटी छोटी व्याख्याएं जो है वो दी गई हैं, है ना। और दूसरी ये कि भाई ऐसे कई प्रश्न इस बुक में आपको देखने को मिलेंगे जिसमें व्याख्याएं जो है वो ना के बराबर दी गई हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देखिए, ये 14 नंबर का प्रश्न है। यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है। ठीक है, तो यहाँ पे वैदिक संहिताएं, आरण्यक, ब्राह्मण, उपनिषद, वैदिक संहिताएं, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, ऐसे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। लेकिन आप यहाँ पर व्याख्या देखिए, केवल यहाँ पर जो क्रम है वो बता दिया गया है, इसको एक्सप्लेन जो है वो नहीं किया गया है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर यहाँ पर एक्सप्लेन ये लोग कर देते कि भाई ये होती क्या है तो ज़्यादा बेटर एक्सप्लेनेशन जो है वो शो होता। ऐसे ही कई ऐसे आपको इसमें क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जिसकी आपको व्याख्याएं जो लगेंगी वह अधूरी सी व्याख्याएं जो है वो लगने वाली है। तो कमी मुझे इस बुक में यही लगी कि अगर व्याख्याएं थोड़ी और डिटेल में दे दी जाती तो और अच्छा जो है वो स्टूडेंट्स के लिए होता। तो कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या कमियां जो हैं वो इस बुक में लगी हैं, या ऐसी कोई विशेषता है जो मेरे से छूट गई हो, तो आप कमेंट बॉक्स में जो है वो मुझे बता सकते हैं। तो दोस्तों यही था हमारा आज का वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।